सबसे पहले मैं जीवते प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसने ऐसा समय दिया कि आप सभी के बीच में प्रभु के वचन को मैं बता सकूँ, और साथ ही साथ पास्टर मधुनाग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने वचन का प्रचार करने के लिए मुझे समय दिया। प्रभु उनके सेवकाई को, उनके परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस करे, और जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी प्रभु के दासी एवं मसीह में भाई और बहन को मेरे ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम एक अद्भुत विषय के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। वह है प्रार्थना के विषय में। इसमें मैंने 5 पॉइंट को मैंने लिखा है, और आज हम सभी 5 बातें सीखेंगे। और हमारा विश्वास है प्रभु का आत्मा हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, सबसे पहले मसीह जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है इसके बारे हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 12 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यस, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय को बिताए। इसका मतलब प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं और पूरा समय परमेश्वर से बात करने में लगा दिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सीखते हैं प्रार्थना कैसे करें। यदि आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही मसीही लोग प्रार्थना के बिना वे जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्रार्थना हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्व है। मेरे प्रियो, पहला यह है कि प्रार्थना हमें विश्वास से करना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे साफ साफ रीति से लिखा गया है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु की ओर आते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो चाहिए कि वे विश्वास से आए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना कठिन है, असंभव है। इसलिए जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, हाँ, आप सभी प्रार्थना करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित किए हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है कि जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है जब भी हम उसके पास आते हैं तो हम विश्वास के साथ जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और लिखा है हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। यदि आज इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उन्हीं के बीच में प्रभु की उपस्थिति होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपके बीच में प्रभु की उपस्थिति है। हमें यह विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तब लिखा है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं
हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हम बैठते हैं, प्रभु से हम मांगते हैं, हालेलुया। तब वो मांगने वालों को प्रतिफल देता है, मांगने वालों को आशीष देता है, उनके ऊपर प्रभु भलाई करता है, उनके जीवन में छुटकारा को देता है जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आमीन। दूसरा यह है, धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना करना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद में लिखा है, किसी भी चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है, जब भी वे परमेश्वर के निकट जाते हैं, वे आशीष मांगते हैं, वे प्रभु को कई बार कोसते हैं, प्रभु मेरे जीवन में परेशानी क्यों, मेरे जीवन में ये निराशा क्यों, मेरे जीवन में ये आंसू क्यों, मेरे जीवन में ये तूफान क्यों, ये कठिनाई क्यों, ये गरीबी क्यों, ये कर्ज क्यों, ये बीमारी क्यों। वे सबसे पहले प्रभु के पास जाकर शिकायत करते हैं, वे बुड़बुड़ाते हैं। जैसे इस्राएल लोग, पानी नहीं मिलने से इस्राएल लोग परमेश्वर को कोसने लगे, वे बुड़बुड़ाने लगे। वैसे ही आज भी बहुत से ऐसे मसीही लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, वे परमेश्वर से मांगते और नहीं मिला तो परमेश्वर को बुराई करते, परमेश्वर को कोसते, प्रभु का निंदा करते। प्रभु आज मेरे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों है, आज मेरे जीवन में ऐसा समस्या क्यों है। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, हम परमेश्वर का निंदा न करें। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रभु को न कोसे, बल्कि क्या लिखा है, हमारा प्रार्थना, हमारा निवेदन, हमारा विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। हमें धन्यवाद देना है आज के दिन के लिए, हमें धन्यवाद देना है उस उपकार के लिए, हमें धन्यवाद देना है प्रभु की भलाई के लिए, हमें धन्यवाद देना है उसकी करुणा के लिए। हालेलुया। हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है, हमें धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को रखना है। आमीन। क्योंकि लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। परेशानी है, धन्यवाद करो। तू आंधी और तूफान है, धन्यवाद करो। कठिनाई है, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, जब भी हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं, हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, नम्रता के साथ जाए। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को छोटा करें, अपने आप को दीन करें। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हे प्रभु मैं शून्य हूँ, हे प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा कुमार है। अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, क्योंकि जो कोई प्रभु के सामने दीन बनता है, जो कोई प्रभु के सामने अपने आप को छोटा करता है, जो कोई प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करता है, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है, परमेश्वर उसे पहाड़ पर रखता है, परमेश्वर उसे सर्वश्रेष्ठ और महान और उत्तम व्यक्ति बनाकर खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हमारे पास डिग्री रहे, हमारे पास पद है, हमारे पास बिल्डिंग है, तब भी अपने आप को छोटा करे। हमारे पास जो कुछ भी क्यों ना हो, जो कुछ भी आशीष से हमारे जीवन में क्यों ना हो, अपने आप को छोटा करे। प्रभु, सब कुछ आपका है। हे प्रभु, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, तेरे ही अनुग्रह के द्वारा है, तेरे ही भलाई के द्वारा है। मेरे प्रिय, अपने आप को छोटा करे। जब हम सभी अपने आप को छोटा करते हैं, परमेश्वर हमें बड़ा बनाता है। हालेलुया। लेकिन जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है, वे छोटे किए जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल जिक्र करती है,
लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 11 से लेकर 13 पद तक यहाँ पे दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक है फरीसी और एक है चुंगी लेने वाला व्यक्ति। फरीसी खड़ा होकर, यस मैं 11 पद पढ़ रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 11 पद। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ और व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और उसके 12 पद में लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। फरीसी वह व्यक्ति वो खड़ा होकर परमेश्वर से मन में प्रार्थना कर रहा है कि मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं उस चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं सप्ताह में है प्रभु 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं सप्ताह में है प्रभु अपनी कमाई का मैं 10वां अंश देता हूँ। वे एक अपने आप को बड़ा बनाकर वो फरीसी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं धर्मी हूँ और उस व्यक्ति के समान नहीं हूँ जो चुंगी लेता है। मेरे प्रियो, जब हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 13 पद में यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा किया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया और वो कहता है, वो छाती पीट पीट कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही चुंगी लेने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा कहलाया, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा किया, अपने आप को नम्र किया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, चौथा यह है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं प्रगट रूप के साथ करें। यदि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 62 अध्याय का 8 पद में लिखा है लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। हर एक तकलीफ के समय में, दुख के समय में, आंसू के समय में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। यशाया 26:4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आज जो कुछ भी हमारे मन में है, आज जो कुछ भी हमारे जीवन में समस्या है, कई बार हम अपनी मन की बातें अपने सहेलियों को बताते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ हम प्रभु को नहीं बताते हैं। लेकिन बाइबल का जीवित वचन कहता है, अपने अपने मन की बातें प्रभु के सामने खोल कर कहो। हालेलुया। प्रकट रूप से। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। परमेश्वर का दृष्टि हमारे बाहरी रूप में नहीं है, वो परमेश्वर का दृष्टि हमारे मन में बना हुआ है। वो हमारे मन को प्रभु जानता है, हमारे मन में कौन सी बातें हैं वो प्रभु जानता है। लेकिन वो पिता कहता है, हालेलुया, कि अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आज जो कुछ भी आपके मन में है, जो कुछ भी आपके मन में बातें छिपा हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और उस गुप्त पिता से प्रार्थना कर जो तुझे गुप्त में देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप अपने कमरे में जाए, आप अपने रूम में जाए
और दरवाजा को बंद करें। जो बातें आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, जो बातें अपने पति और पत्नी को नहीं बता सकते हैं, जो बातें अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को नहीं बता सकते हैं, वो बातें परमेश्वर को बताए। वो प्रभु चाहता है कि उसके बेटा और बेटी मुझसे बात करे, हालेलुया, मुझसे प्रार्थना करे। वो क्योंकि लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर। आज लोगों के पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। मैं आप सभी से नहीं कहता हूं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे जवान भाई और बहन हैं, प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मोबाइल के पास गेम खेलते हैं, टीवी देखने का समय है, लोगों का बुराई करने का समय है और घूमने का समय है, लोगों को ठट्टों में उड़ाने का समय है और अनगिनत संसारिक कार्य करने का समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं है। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया, और अपने अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने खोल कर कहे। वो प्रभु चाहता है कि हम अपनी बातों को न छिपाए, हालेलुया। जो कुछ भी दर्द है मेरे प्रियो, जो कुछ भी परेशानी है, वो प्रभु के सामने प्रकट करे, खोल दे, ओपन करे उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने, हालेलुया। और पांचवा और लास्ट यह है, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करे। भजन संहिता 122 अध्याय का 2 पद में लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है, 1 साल प्रार्थना करने के बाद वे नहीं मिलने से हार जाते हैं, वे थक जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना छोड़ देते हैं। कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता है तो वे प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, वे हार जाते हैं और थक जाते हैं। यहां पे लिखा है कि जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे तब तक मैं यहोवा की ओर अपनी आंखें लगाए रहूंगा। जब तक वह हमारी प्रार्थना का उत्तर न दे तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा या फिर करती रहूंगी। जब तक वह हमें आशीष न दे, जब तक वह हमारे ऊपर भलाई न करे, जब तक वह हमें छुटकारा न दे, जब तक वह हमारे जीवन में चंगाई को न दे, तब तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा, करते रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बाइबल का वचन कहता है मेरे बेटा, है मेरी बेटी, प्रभु के प्रिय लोगों सुनिए कि हार मत मानो। 1 साल से प्रार्थना कर रहे हो, उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना कंटिन्यू रखो। 2 साल हो गया, प्रार्थना जारी रखो। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रार्थना जारी रखो, क्योंकि लिखा है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 पद में, नित्य प्रार्थना करते रहो और हिहाव न छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब लगातार प्रार्थना करते रहो जब तक प्रभु हमें उत्तर को न दे, जब तक प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग न करे, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में वो भलाई का काम न करे, तब तक प्रार्थना करते रहो, क्योंकि लिखा है वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। आज यह निर्णय ले, उस समय तक मैं प्रार्थना करते रहूंगा जब तक परमेश्वर हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। उस समय तक मैं उपवास रहूंगी जब तक प्रभु हम पर अनुग्रह न करे। उस समय तक मैं उसकी उपस्थिति में बैठूंगा जब तक प्रभु हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने कुछ समय में बहुत ही अद्भुत बातें सीखा और हमने 5 बातें सीखा कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए और हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है। आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आगे का समय को मैं पास्टर मधु नाग के हाथों में सौंपता हूँ, वे अगुवाई करेंगे। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले।
आमीन। जय मसीह की।